वेलकम बैक एवरीवन। देखते हैं कि मंडे के दिन हमें किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए और हमें किस तरीके से लेवल्स को यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने फर्स्ट यहाँ पे क्या किया है, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम लिया हुआ है। और 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो समझाने की यहाँ पे मैं आपको कोशिश करती हूँ। अगर हम ठीक से देखें ना चार्ट के अंदर, तो हमें यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे 3 तारीख की बात करूँ तो देखो यहाँ पे ऊपर ये रजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया। अगर हम यहाँ पे 6 तारीख की भी बात करते हैं तो 6 तारीख को भी जो है यहाँ पे ऊपर के साइड में जो है रजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया। 7 तारीख की अगर मैं बात करूँ तो 7 तारीख को भी ऊपर यहाँ पे रजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया। 8 की बात करूँ तो 8 को यहाँ पर भी रजिस्टेंस बनता हुआ दिखाई दिया। 9 की बात करूँ तो 9 को भी यहाँ पे ऊपर के साइड में हमें क्या दिया, रजिस्टेंस बनता हुआ दिया। और आज की भी अगर हम बात करें तो आज भी यहाँ पे ऊपर के साइड में जो है रजिस्टेंस बनते हुए दिखाई दिए। तो इससे एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर हो रही है कि जो बायर्स है ना, वो ऊपर के साइड में मार्केट को लेकर जाने की यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो हमें ये पता है कि अगर ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा तो एक अच्छा प्रॉफिट हम यहाँ पे कर सकते हैं, और वो लेवल भी हमें यहाँ पे पता है। मैं आपको ये भी पूरा क्लियरली बताऊंगी कि वो लेवल यहाँ पे कौन सा है। और नीचे के साइड की अगर हम बात करते हैं ना, तो नीचे देखो यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे सपोर्ट बना था। जैसे ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो नीचे के साइड में हमें सेलिंग दिखाई दी थी। फिर यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया था। उसके बाद की अगर हम यहाँ पे बात करें तो फिर यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया। जो लेवल मैंने आपको बोला था, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ हमें दिखाई दिया, यहाँ पे सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दिया। तो यही है कि ये जो सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस है, हमें पता है कि रेजिस्टेंस कहाँ पर है, सपोर्ट कहाँ पर है। ये सब चीज़ें हमें यहाँ पे पता है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ ऊपर के साइड में, तो हमें यहाँ पे देखो, अब अगर यहाँ पे हम ठीक से देखते हैं तो सबसे स्ट्रॉन्ग जो रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो 41,700 वाला होगा, ठीक है। जब तक मार्केट ये लेवल को ऊपर के साइड में ब्रेक नहीं करेगा, कैंडल की यहाँ पे क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक यहाँ से हमें एक फास्ट जो मूव है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। ये हमको समझना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि बायर्स भी एक्टिवेट है और सेलर्स भी एक्टिवेट है, और बायर्स बार बार क्या कर रहे हैं, ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। तो जब भी ये बायर्स यहाँ पे मार्केट को ऊपर लेके जाने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब ये जो सेलर्स हैं, ये सेलर्स का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ये यहाँ पे बायर्स में एक्टिव हो जाएंगे। और उससे क्या होगा, एक फास्ट मूव हमें यहाँ पे ऊपर के साइड में दिखाई देगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। और अगर यहाँ पे बायर्स जो है वो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, तो हमें ये भी चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि नीचे की साइड में हमारे कौन से लेवल्स जिस तरीके से ब्रेक हो गए, तो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कहाँ पे रहेगा, वो चीज़ भी हमें पता है। 41,200 वाला हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। अगर इसको ब्रेक हो जाएगा ना, तो एक पैनिक सेलिंग जो होती है ना, वो हमें यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? ये इतना समझ में आपको आ गया होगा। तो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे मंडे वाले दिन कौन से लेवल्स को फॉलो करना है। तो सेम हमारा लेवल्स यहाँ पे फिर से, अगर हमें पता है कि रजिस्टर ऊपर के साइड में जो होगा वो यहाँ पे होगा। मैंने आपको बोला था अगर 41,650 के यहाँ पे ऊपर के साइड में मार्केट यहाँ पे 700 तक सस्टेन कर सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक बाइंग करके चल सकते हैं। बट यहाँ पे मार्केट सस्टेन ही नहीं हुआ, कैंडल ही यहाँ पे क्लोज नहीं हुई। अगर देखो ना ठीक से, तो कैंडल ही क्लोज नहीं हुई है। तो ये कैंडल ही अगर यहाँ पे क्लोज नहीं हुई है, तो हम इसको यहाँ पे इसको हमारा जो कैंडल का क्लोजिंग ही नहीं मिला है ऊपर के साइड में, तो जो नेक्स्ट कैंडल होगी वो ऊपर के साइड में बनी ही नहीं है। तो ये हमारा फेक ब्रेकआउट होता है। क्या होता है ये, यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट होता है। ये छोटी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी होती है, जिससे आपको क्या होता है, एक अच्छा प्रॉफिट कमाने का यहाँ पे आप कमा सकते हो, और आपको लेवल्स यहाँ पे समझ सकते हैं। तो अब हमें ये चीज़ पता है। तो ऊपर के साइड में जब तक यहाँ पे 700 वाला, 41,700 वाला लेवल यहाँ पे ब्रेक नहीं होगा, ऊपर वाला लेवल, तब तक यहाँ पे हमें मूव नहीं दिखाई देगा। तो हम ये लेवल का वेट करेंगे, 41,700 का। ये लेवल ब्रेक होने के बाद में इसको थोड़ा सस्टेन होने देंगे, और जैसे ये लेवल यहाँ पे सस्टेन हो जाएगा, फिर हम यहाँ पे क्या करके चल सकते हैं, बाइंग करके चल सकते हैं। तो फिर बाइंग के लिए जो हमारे टारगेट होंगे वो यहाँ पे 42,000 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे।
ये साइकोलॉजी लेवल होगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग भी दिखाई देगी, तो मार्केट यहाँ से थोड़ा नीचे आ सकता है। तो हमारा 41,700 से 42,000 तक के टारगेट्स रहेंगे। अब हम बात करते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे नीचे के साइड में रहता है, जैसे कि एक की रेंज बार बार हमें यहाँ पे दिखाई देती है 41,500 वाली, ठीक है, क्योंकि मार्केट क्या करता है, बार बार आके वही लेवल को टच करता है और फिर ऊपर के साइड में जाता है। कौन सा लेवल बताया मैंने आपको, 41,500। अगर मार्केट यही रेंज में हमें मिलता है 41,500 से लेके 41,600, तो हम वही करेंगे, 100 पॉइंट्स वाला काम करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। सिर्फ यही, हम यहाँ पे ज़्यादा बड़ा कोई टारगेट लेके नहीं चलेंगे। और अगर मार्केट यहाँ पे 500 के लेवल को नीचे के साइड में ब्रेक करेगा, तो फिर 41,450 फर्स्ट टारगेट होगा, फिर उसके बाद में 41,400 वाला, और अगर ये लेवल ब्रेक होता है यहाँ पे तो 41,300, और उसके बाद में ये भी लेवल अगर सस्टेन नहीं हो पाता है तो 41,250 वाला और 41,200 वाला हमारा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें है यहाँ पे पता है। ठीक है, तो 41,200 तक का यहाँ पे हमारा टारगेट रहेगा। तो सिर्फ लेवल्स को ध्यान में देखना है और उस हिसाब से वहाँ पे हमको फॉलो करना है। अब देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हमें देता है, और गैप अप ओपनिंग हमें अगर यहाँ पे मिलती है 42,000 के पास में, या यहाँ पे हमें मिलती है 41,900 के पास में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम इमीडिएटली बाइंग करके नहीं चलेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे कैंडल के क्लोज होने का, और उसके बाद में ही हम यहाँ पे ट्रेड प्लान करेंगे। अगर 41,900 के पास में भी मिलता है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, और वहाँ पे एक सेलिंग करने की कोशिश करेंगे, वो देखेंगे कि मार्केट का मोमेंटम किस तरीके से, और फिर वहाँ से हम सेलिंग करने की कोशिश करेंगे। तो ये अगर आपको लेवल समझ में आ रहे हैं, तो अब मुझे यहाँ पे किस तरीके से आपको लेवल्स बताना है, ये यहाँ पे आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, अब आपको मैंने बता दिया है कि गैप अप ओपनिंग होती है तो किस तरीके से काम करना है। अब देखते हैं, अगर मार्केट यहाँ पे गैप डाउन में ओपन होता है तो हमें क्या करना है। अगर मार्केट हमें समझो यहाँ पे मिलता है 41,350 या 41,400 के पास में, तो हम क्या करेंगे, तो हम फिर वापस यही करेंगे, गैप डाउन अगर ओपन होता है और फिर कोई निगेटिव कैंडल यहाँ पे बनती है, तो हम नीचे के साइड में क्या करेंगे, सेलिंग करके चलेंगे। और मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऊपर का हमारा टारगेट होगा 41,500 का होगा, 500 को ब्रेक करता है तो फिर से हमारा 41,600 वाला लेवल यहाँ पे होगा। और अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यही रेंज में ओपन होता है, जो रेंज यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है 41,550 से लेके 41,630 तक, ये जो लेवल है इस इसमें मार्केट अगर ओपन होता है और यही रेंज में अगर काम करते दिखाई दे रहा है, और जब इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाएगा और 41,700 तक अगर ये सस्टेन कर पाया, तो हम यहाँ पे क्या करके चलेंगे, बाइंग करके चलेंगे। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत टाइम से मार्केट एक ही रेंज में काम कर रहा है, तो हमें ये चीज़ समझनी है कि एक फास्ट मूव हमें दिखाई देगा जिसके अंदर हमें अच्छा एक प्रॉफिट मिलेगा, जो हमें यहाँ पे लेवल्स को फॉलो करके ही मिलेगा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।